केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गेहूं और चने समेत सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया। राज्यसभा के उपसभापति से बुरे बर्ताव के आरोप में विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इन सांसदों के बाहर नहीं जाने पर राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में धरना अब भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किसानों को भरोसा दिया कि उन्हें अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह मिलता रहेगा। राहुल गांधी ने राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सांसदों को निलंबित करने पर ऐतराज जताया। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए फिर भारत को गीदड़ भभकी दी और ट्वीट कर पीएलए के भारतीय सेना से बेहतर होने का दावा किया। एलएसी विवाद के बीच भारत और चीन के अधिकारियों की बैठक अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर बम से हमला किया। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी दी कि अप्रैल से अगस्त के बीच चीन से आयात करीब 28% गिर गया। खबर है कि ड्रग्स केस में एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर समेत 4 अभिनेत्रियों को जल्द पूछताछ के लिए बुला सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में जानकारी दी गई कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे कई लोगों में कोरोना फैला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में करीब 14,000 करोड़ रुपए की कई हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई के पास भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान समेत कई राज्यों में शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से दिल्ली पुलिस ने सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी। दिल्ली के सीताराम बाजार इलाके में एक इमारत गिर गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के लिए भी लोकल ट्रेन चलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सीएए के विरोध के दौरान शाहीन बाग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका उस प्रदर्शन की वजह से लोगों को हुई परेशानी पर दाखिल की गई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा और 2 विदेशियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। करीब 6 महीने बाद ताजमहल लोगों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में आपसी विवाद के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। हांगकांग ने 3 अक्टूबर तक एयर इंडिया के विमानों पर रोक लगा दी, क्योंकि कुछ यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी, जो कि अभी रेप के आरोप में जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर तोड़ते हुए गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इसी इमारत में एनसीबी समेत कई एजेंसियों के दफ्तर हैं। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने फिल्म उद्योग में ड्रग्स और यौन शोषण के मामलों को उठाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया। हिमाचल प्रदेश की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता श्यामा शर्मा का पंचकुला के एक अस्पताल में निधन हो गया। खबर है कि पिछले 2 दिनों से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संसद से पास हुए कृषि बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। लखनऊ में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन के सत्र के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जयपुर समेत 11 जिलों में धारा 144 लगा दी गई। कृषि बिल के विरोध में राजस्थान की करीब 247 मंडियां बंद रहीं। यूपी के फिरोजाबाद में राजस्थान से बिहार आ रही एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दावा है कि यूपी के हरदोई में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई एक टीम को आरोपियों ने धमकी दी और वहां मौजूद कुछ घरों में आग लगा दी। एनसीबी की जांच में रिया की मैनेजर श्रुति मोदी के साथ काम करने वाली जया साहा और 2 अभिनेत्रियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें ड्रग्स के लेन देन का जिक्र है। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, जिसमें कारोबार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यूपी के आजमगढ़ में एक ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। दिल्ली हिंसा केस में गिरफ्तार उमर खालिद की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उमर ने पुलिस हिरासत में अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत मांगी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि अगले 2 से 3 दिनों में बिहार चुनाव पर फैसला ले लिया जाएगा। उत्तराखंड में बुधवार को होने वाले विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट किए गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी कि अटल टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को मनाली आ सकते हैं। यूपी के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली से एक ट्रक सामान भेजा।
यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने के लिए दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में जमीन का मुआयना किया गया। हालांकि ये फिल्म सिटी कहां बनेगी अभी तय नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद हवाई सेवा की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी की खराब हालत पर दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गुजरात में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक विधानसभा का 8 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र शुरू हो गया। ओडिशा के कटक में एक कोरोना अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मरीजों को बस और एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। कर्नाटक के हुबली में कुछ डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के 6 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों से भरी बस नदी में गिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ये सभी जवान समय रहते बाहर निकल आए। आंध्र प्रदेश में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले एक ऐप को लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक हाथी ने रिहायशी इलाके में घुसकर कई मकानों को तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आईडी बरामद किए। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया, जिसके बाद अब देश भर में इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जहर वाला लिफाफा भेजने के आरोप में एक महिला को कनाडा सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। नए प्रतिबंध लगाने से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने रूस की सेना के साथ अभ्यास किया। इराक सरकार ने पड़ोसी देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश में विदेशी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना संकट के बीच लोगों को जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने का निर्देश दिया गया। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए फिर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रीस में तूफान और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले महीने हुए धमाके पर एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जहां इस धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोगों ने पीएम बेनियामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। इटली में सांसदों की संख्या कम करने के लिए जनमत संग्रह किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया और संविधान में बदलाव करने की मांग की। कोरोना संकट की वजह से पिछले 6 महीने से बंद पड़े लंदन के कुछ पबों को खोल दिया गया। जर्मनी के कोलोन में कोरोना की वजह से की गई सख्ती के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने सार्वजनिक जगहों पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। लॉकडाउन के विरोध में लंदन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस को 32 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी ने दावा किया कि उन्हें खतरनाक जहर दिया गया, जिससे वो काफी कमजोर हो गए। भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हो गई। पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार 5वें दिन डीजल की कीमत में कटौती की, जिसके बाद दिल्ली में डीजल 15 पैसे घटकर 71 रुपए 43 पैसे का हो गया। दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट का असर भारत में भी दिखा। सेंसेक्स 812 जबकि निफ्टी 254 अंक नीचे बंद हुआ। दुबई में खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल में अभी सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर जॉस बटलर कल होने वाला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि परिवार के साथ आने की वजह से वो भी क्वारंटीन में रहेंगे। उरुग्वे के खिलाड़ी पाब्लो कुयास ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फिट्ज को हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन के पहले मुकाबले में हरा दिया। कल किंग्स 11 पंजाब की बल्लेबाजी के दौरान शॉर्ट रन देने के अंपायर के फैसले पर विवाद हो गया, जिसके बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने बीसीसीआई से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नए नियम लाने की अपील भी की। इटालियन ओपन के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन से होगा। आईपीएल मैच में घायल हुए आर अश्विन ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने की जानकारी दी। अमेरिकी गोल्फर ब्रायसन डिशेम्बो ने यूएस ओपन खिताब जीत लिया। अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण करने के आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष कुछ देर में मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगी। अनुराग कश्यप के वकील ने पायल घोष की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और मी टू को हथियार बनाकर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कोरोना से ठीक होने की जानकारी दी और दुआओं के लिए सभी का धन्यवाद दिया। खबर है कि कोरोना संकट के बीच अक्षय कुमार ने स्कॉटलैंड में बेल बॉटम की डबल शिफ्ट में शूटिंग शुरू कर दी। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 अगले साल ईद पर 12 मई को रिलीज की जाएगी और इसकी शूटिंग अगले महीने लखनऊ में शुरू होगी। कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री संजना गलरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक टल गई।
अभिनेता मोहनलाल ने कोच्चि में अपनी आने वाली फिल्म मलयालम फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू कर दी। यामी गौतम और विक्रांत मैसी की फिल्म गिनी विद सनी 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। 6 महीने के लंबे ब्रेक के बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म द बिग बुल की शूटिंग शुरू कर दी। आर माधवन और अनुष्का शेट्टी की तेलुगु फिल्म निशब्दम का ट्रेलर जारी कर दिया गया और विवेक ओबरॉय की फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर में टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक भी नजर आएंगी।